हिंदुओं को टारगेट करके हत्या की गई। न मां रही, न माटी रही, न मानुष रहा। ये तो पता चल गया सबको। देखिए, ममता दीदी ने 3 बार लोगों को छला, और मां माटी मानुष, मां खत्म हो गई जब आरजीकर हॉस्पिटल में एक मेडिकल की छात्रा तड़प 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 कर मरती थी। जो माटी की बात कही गई थी, मुर्शिदाबाद की माटी और मालदा की माटी बलात्कार होती महिलाओं से भर गई। बुर्का पहन के सब्जी लेने जाना पड़ता था। अगर वो वैसे सिंदूर भरा हुआ, माथे में बिंदिया, हाथ में चूड़ियां पहन के अगर दवा लेने चली जाती, वापस नहीं लौट सकती थी। अगर वो सब्जी लेने चली जाती, वापस नहीं लौट सकती थी। ये सारी दुनिया मानुष खत्म हो गया। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आकर पश्चिम बंगाल के उस इतिहास को रौंदा। काली कलकत्ते वाली 13 बचन न जाए खाली का जाप करते हुए काली माता के मंदिर में 9 दिन तक उपवास करना चाहिए, वहां बैठ जाना चाहिए, उन्हें गंगा सागर में नहाना चाहिए जाके। तब ममता दीदी के पाप धुलेंगे, तब मुर्शिदाबाद और मालदा की आत्माओं की शांति होगी। ये सोचने की बात। गंगा यमुना सरस्वती की वो धारा जो गंगा सागर में मिलती थी, उसमें मैलापन आ गया। इनकी वजह से, इनकी सरकार की वजह से तो काली कलकत्ते वाली 13 वचन न जाए खाली का महामंत्र उस समय बेकार हो गया। वही अभिषेक बनर्जी है जिनका हाल आपने देखा। एक चुना हुआ सांसद 3 बार सत्ता को चलाने वाला हेलमेट लगा के जाना पड़ रहा। अंडे फेंके जा रहे हैं, डंडे फेंके जा रहे हैं, उसको भागना पड़ रहा है। इसका मतलब वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब टीएमसी के वो 55 सांसद उस गंदगी के साथ, उस भ्रष्टाचार के साथ, वो टीचर्स घोटाले के साथ, वो फाइलें लेके ममता दीदी भागी थी घोटाले की, वो सबके साथ नहीं रहना चाहते हैं। शासन में रहना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की सभ्यता संस्कृति को जीवंत रखना चाहते हैं, ज्वलंत रखना चाहते हैं। और यही न्यायप्रियता भी है, यही लोकतंत्र भी है, यही जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए जब चुनी जाती है तो वही लोकतंत्र की तरीका। आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। महेश कुमार, बंगाल में टीएमसी 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि पहले भी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी पहले ही टूट गई। अब तीसरे जो है टीएमसी टूटने वाली है, क्योंकि आज 55 विधायक जो है विधानसभा के स्पीकर जो है उनको पत्र सौंपा है कि हम ओरिजिनल टीएमसी हम ही हैं। इसी को लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह से लगातार जो है 2.0 की बात हो रही थी। टीएमसी जो है ओरिजिनल टीएमसी की बात हो रही है, जो 55 विधायक चले गए। ममता बनर्जी अब नकली टीएमसी है। नहीं, ये तो पता चल गया सबको। देखिए, ममता दीदी ने 3 बार लोगों को छला, धोखा दिया है, ठगा। किस नाम पर? माँ माटी मानुष। और माँ माटी मानुष, माँ खत्म हो गई जब आरजीकर हॉस्पिटल में एक मेडिकल की छात्रा तड़प 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 कर मरती रही। खत्म हो गई माँ। माटी खत्म हो गई जब मालदा की धरती खून से रंग गई। मालदा, मुर्शिदाबाद, जो माटी की बात कही गई थी, मुर्शिदाबाद की माटी और मालदा की माटी बलात्कार होती महिलाओं से भर गई। फैक्ट्रियां जलाई गई, घर जलाए गए, घर लूटे गए, दुकानें लूटी गई, हिंदुओं को टारगेट करके हत्या की गई। न मां रही, न माटी रही, न मानुष रहा। मानुष उस समय मर गया जब पश्चिम बंगाल में राम मंदिर बनने के बजाय बाबरी मस्जिद बनने के लिए जीता। बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जाती। मानुष खत्म हो गया जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आकर पश्चिम बंगाल के उस इतिहास को रौंदा, जिस इतिहास को बनाने में रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतिहास रहा है। वो पश्चिम बंगाल जिसने राष्ट्रगान का निर्माण करके दिया, जो आज राष्ट्रगान और वंदे मातरम पूरी दुनिया में देखा और समझा जाता है। पश्चिम बंगाल उस समय कलंकित हो गया ममता दीदी के शासनकाल में, जब गंगा सागर मैला हो गया। गंगा गोमती से निकली हुई गंगा यमुना सरस्वती की वो धारा जो गंगा सागर में मिलती थी, उसमें मैलापन आ गया। इनकी वजह से, इनकी सरकार की वजह से
वो काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली का महामंत्र उस समय बेकार हो गया जब नवरात्रों के दुर्गा पंडालों पर हमले हुए, दुर्गा पंडालों को जलाया गया, हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। उस समय न मां बची, न मानुष बचा, न माटी बची। आज जो 55 विधायक आ रहे हैं वो मां और माटी मानुष के तहत थे, टीएमसी के बेस थे, टीएमसी के लिए काम करते थे और साथ में पश्चिम बंगाल के लिए काम करते थे। लेकिन आज वही विधायक ठीक उसी तरह हो गए जैसे दूध में पनीर डाल दो, नींबू डाल दो तो फट जाता है, लेकिन वो पनीर बन जाता। आज वो 55 विधायक नेक, ईमानदार, सत्ता के बिना भूखे और टीएमसी के उस अंधेपन से दूर हटे हैं जिसको अभिषेक बनर्जी ने ममता दीदी से छीनकर अपने हिसाब से चलाने लगे। वही अभिषेक बनर्जी है जिनका हाल आपने देखा। एक चुना हुआ सांसद 3 बार सत्ता को चलाने वाला हेलमेट लगा के जाना पड़ रहा, अंडे फेंके जा रहे हैं, डंडे फेंके जा रहे हैं, उसको भागना पड़ रहा है। इसका मतलब वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब टीएमसी के वो 55 सांसद उस गंदगी के साथ, उस भ्रष्टाचार के साथ, उस टीचर्स घोटाले के साथ जो फाइलें लेके ममता दीदी भागी थी घोटाले की, वो सबके साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो शासन में रहना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की सभ्यता संस्कृति को जीवंत रखना चाहते हैं, ज्वलंत रखना चाहते हैं। और यही न्यायप्रियता भी है, यही लोकतंत्र भी है, यही जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए जब चुनी जाती है तो वही लोकतंत्र का तरीका है। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि हमारे ऊपर बीजेपी हमला करवा रही है। बीजेपी क्यों हमला कराएगी? बीजेपी की सरकार बन गई, वो सरकार चला रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है? कोई चुनाव नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता आराम कर रहे हैं। ये वो लोग हमला कर रहे हैं जिन्होंने अभिषेक बनर्जी से हाथ जोड़े थे कि मालदा में हिंदुओं को बचा लो, जिन्होंने अभिषेक बनर्जी से हाथ जोड़े थे कि मुर्शिदाबाद में लुटती हुई बहनों की इज्जत बचा लो। लोग फैक्ट्रियां छोड़कर, जलती हुई दुकानें छोड़कर, जलते हुए घर छोड़कर एक थैले में लेकर मुर्शिदाबाद और मालदा की स्टेशन पर अपनी जान बचाए पड़े थे। ममता दीदी अभिषेक बनर्जी को दिख रहा था, पता था, कोई राम बोल देता था, कोई जय श्री राम बोल देता था, ममता दीदी गाड़ी से उतरती थी, किसने बोला जय श्री राम? ये वो लोग हैं जिनके जब नवरात्रों में जागरण, दुर्गा जागरण के लिए पंडाल लगते थे, उनके पंडाल जलाए जाते थे, उनके पंडाल उखाड़ के फेंके जाते थे। ये वो लोग हैं। अब लग रहा है हिंदुत्व की सरकार आई है, हिंदुओं की हत्या हुई, तब न्याय मिल पाएगा। न्याय मिलेगा। सैकड़ों हिंदुओं की हत्या पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के सामने। उनकी आत्माएं, आत्मा तो अजर है, अमर है, विनाशी है, वो चीख चीख कर रात में सपने में दिखती है। अब अभिषेक बनर्जी का चेहरा देखो, उन्हें रात में भी चैन नहीं, जरा सी झपकी लगती है तो बंगाल में ममता दीदी के सामने। उनकी आत्माएं, आत्मा तो अजर है, अमर है, विनाशी है, वो चीख चीख कर रात में सपने में दिखती है। अब अभिषेक बनर्जी का चेहरा देखो, उन्हें रात में भी चैन नहीं, जरा सी झपकी लगती है तो मालदा में मारे गए लोगों की आत्माएं उनको ढूंढती है। मुर्शिदाबाद में मारी हुई बेटियों, मुर्शिदाबाद और मालदा में एक समय वो हाल हो गया था, हिंदू बेटियों को, हिंदू बहनों को, हिंदू महिलाओं को बुर्का पहन के दवा लेने जाना पड़ता था, बुर्का पहन के सब्जी लेने जाना पड़ता था। अगर वो वैसे सिंदूर भरा हुआ, माथे में बिंदिया, हाथ में चूड़ियां पहन के अगर दवा लेने चली जाती, वापस नहीं लौट सकती थी। अगर वो सब्जी लेने चली जाती, वापस नहीं लौट सकती थी। ये सारी दुनिया ने देखा उनका अत्याचार, उनका अनाचार, उनका यौनाचार, उनका शोषण, उनका भ्रष्टाचार, उनके घोटालों की नीति, उनकी सबने देखी। अब लग रहा है जितने लोग जो है फाइल लेकर घूमते थे ममता बनर्जी के साथ, अब जो है कहीं ना कहीं भाजपा में आने के लिए आगे आ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने दरवाजे बंद कर दिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती ऐसे लोगों की जरूरत। ये लोग अपना प्रायश्चित करने के लिए चाह रहे हैं कि मेरा प्रायश्चित हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन कितने कैटेगरी का अपराधी है, कौन कितना किस तरह का अपराधी रहा है। कुछ अपराध क्षमा योग्य होते हैं,
कुछ अपराध अक्षम्य होते हैं, ये देखा जाएगा किस तरह का क्या है। वो शुभेंदु अधिकारी जी को सब पता है। शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल के चप्पे चप्पे की पता है, बंदे बंदे की पता है, और निश्चित तौर पर वहां का भविष्य अच्छा है। और ममता दीदी को प्रायश्चित करना चाहिए, कम से कम 9 दिन तक काली कलकत्ते वाली तेरा बचन न जाए खाली का जाप करते हुए काली माता के मंदिर में 9 दिन तक उपवास करना चाहिए, वहां बैठ जाना चाहिए, उन्हें गंगा सागर में नहाना चाहिए जाके, तब ममता दीदी के पाप धुलेंगे, तब मुर्शिदाबाद और मालदा की आत्माओं की शांति होगी। ये सोचने की बात। अब तो सर जो रीजनल पार्टियां हैं राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस को अब एकजुट करने का समय आ गया है। इंडिया अलायंस एकजुट था, आज राहुल गांधी जी कर्नाटक में है, बेंगलुरु में है, डी कुमार जी उनके मुख्यमंत्री ले रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, मंत्रियों ने शपथ ले ली है, खड़गे साहब वहां उपस्थित है, अन्य नेतागण वहां उपस्थित है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां सुक्खू जी पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे हुए हैं। वो जितना अपना विपक्ष में रह सकते हैं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी को पता चल गया है कि अब ममता दीदी के साथ जाओगे तो डूब जाओगे। उन्होंने चुनाव के समय भी कहा था टीएमसी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है, मौत के घाट उतार रही है। और आपने देखा कांग्रेस के कार्यालय जिन पर टीएमसी ने कब्जा कर रखा था, जो कांग्रेस के कार्यालय पर राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के फोटो को उठाल के फाड़ के फेंक दिया था, आज फिर उसी कांग्रेस के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद टीएमसी के ममता दीदी के झंडे, डंडे और फोटो को उठा के फेंक दिया गया। और फिर से कांग्रेस के कार्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो लग रही है, राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, कांग्रेस का तिरंगा लहरा रहा है, हाथ का पंजा लहरा रहा है। कांग्रेस को भी पता है कि अगर पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं की जिंदगी बचाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह जी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8।